से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं जो रिगार्डिंग बायोमेट्रिक्स से रिगार्डिंग है। जैसे पिछले सेशन में भी हमने बायोमेट्रिक्स से रिगार्डिंग यूज़ किया था कुछ ऑप्शंस कि व्हाट इज़ द बायोमेट्रिक्स एंड हाउ टू यूज़ द बायोमेट्रिक्स। नाउ जो हमारा आज का सेशन है दैट इज़ द रिगार्डिंग द एक्सप्लेन बायोमेट्रिक सिस्टम्स, डिस्क्राइबिंग बायोमेट्रिक प्रोसेस एंड एक्सप्लेन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस। आज का जो सेशन है हमारे उसमें ये 3 टॉपिक्स हैं। नाउ अब बायोमेट्रिक्स के रिगार्डिंग है, बायोमेट्रिक इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन्स। मतलब बायोमेट्रिक्स जो मशीन है वो किसी भी एक पर्सन से रिगार्डिंग किस टाइप की इंफॉर्मेशन शो करता है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीन्स उसके ह्यूमन बॉडी से रिगार्डिंग है। बायोमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्व ऑटोमेटेड मेथड ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिफाई ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स बायोमेट्रिक एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व क्या चीज़ होती है कि हम एक बंदे को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वही पर्सन है। Standard biometric device consists of the system components such as sensor, storage, match algorithm and decision process। जो एक नॉर्मल बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ होती हैं, सेंसर होता है, स्टोरेज होता है, मैच एल्गोरिथम होता है एंड डिसीजन प्रोसेस होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द वेरियस बायोमेट्रिक्स प्रोसेस सच एज एनरोलमेंट, ऑथेंटिकेशन, मैचिंग, वेरिफिकेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बायोमेट्रिक्स जो आपके पास प्रोसेस उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, एनरोलमेंट होता है, ऑथेंटिकेशन होती हैं, मैचिंग होती हैं, वेरिफिकेशन होती है और आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द वेरियस टाइप ऑफ बायोमेट्रिक डेटा। अलग अलग बायोमेट्रिक मशीन यूज होती हैं जो अलग अलग बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर्ड करती हैं, इकट्ठा करती हैं। द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द बायोमेट्रिक डेटा ऑफन रिफर टू द बायोमेट्रिक डेटा एंट्री। जो ये प्रोसेस है इसको बेसिकली बायोमेट्रिक डेटा में जब आप यूज करते हैं इसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक डेटा एंट्री। नाउ व्हाट इज द बायोमेट्रिक प्रोसेस? बायोमेट्रिक प्रोसेस क्या है बेसिकली? फर्स्ट ऑन एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक एंट्री पॉइंट है कि हाउ टू एंटर द डेटा। एनरोलमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग बायोमेट्रिक सैंपल फ्रॉम ए यूजर। मतलब एनरोलमेंट क्या है कि हम जो यूजर है उसके क्या यूज करते हैं, बेसिकली सैंपल यूज करते हैं। ए बायोमेट्रिक सैंपल इज ए बायोमेट्रिक डेटा एक्वायर्ड ड्यूरिंग सबमिशन। इट इज यूज्ड टू जनरेट बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स। मतलब जो भी हम बायोमेट्रिक डेटा लेते हैं तो वो किससे जनरेट होता है, बेसिकली बायोमेट्रिक टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डेटा आपका इनपुट किया जाता है। तो एक टेबल आपके पास गिवन है जिसमें एनरोलमेंट के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे फिंगर स्कैन। मतलब जो बायोमेट्रिक्स आप यूज करते हैं उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे फिंगर स्कैनर है। जैसे आप सपोज एक आधार कार्ड यूज करते हैं तो आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज्ड की जाती हैं। उसमें एक पहला ऑप्शन कौन सा है, फिंगर स्कैन है। वॉइस स्कैन, फेशियल स्कैन, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन एंड हैंड स्कैन, दैट इज द बेसिकली यूजिंग द बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज में एनरोलमेंट लेवल पे हैं। फिंगर स्कैन का मीनिंग समझ आया कि आपके पास 10 फिंगर्स हैं, 10 की 10 फिंगर्स की एक इमेज ली जाती है एंड दैट इमेज स्टोर इन द सिस्टम। वॉइस स्कैन का मतलब जैसे कई जगह जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में आपने देखा होगा कि यू कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस। अगर आपकी वॉइस मैच होगी तो ही आप ओपन कर सकते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज को या कंप्यूटर को, अदरवाइज ओपन नहीं कर पाएंगे। फेशियल स्कैन में आपका फेस डिटेक्टर होता है जिसमें विद द हेल्प ऑफ वेब कैमरा या वीडियो कैमरा की अकॉर्डिंगली हम उसको क्या कर सकते हैं, फेस को स्कैन कर सकते हैं। आइरिस स्कैन इज द इमेज होती है, बेसिकली आइरिस स्कैन होता है। रेटिना स्कैन, रेटिना मीन्स आपकी आइज से रिगार्डिंग है कि आपकी आइज की एक इमेज वहाँ पे स्टोर होती है। एंड देन द हैंड स्कैन, हैंड स्कैन मीन्स कि आपके पास हैंड की से रिगार्डिंग इमेज होगी कि हैंड में हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है हैंड्स की, वो सब चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। नाउ जो सेकंड पॉइंट है बायोमेट्रिक्स प्रोसेस कि हाउ टू यूजिंग द बायोमेट्रिक्स डेटा, कलेक्ट कैसे करेंगे। तो कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी अगर आप रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं तो पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है। अगर आपको फिंगर स्कैनिंग चाहिए तो फिंगर मशीन आपके पास होनी चाहिए, रेटिना चाहिए तो रेटिना मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू बेसिकली आपके रिकॉर्ड एक एक करके स्टोर किए जाते हैं।
सेकंड पॉइंट इज द मैचिंग। मैचिंग मीन्स ये सेकंड प्रोसेस होता है कि जैसे आपके रिकॉर्ड जब डेटाबेस में स्टोर हो गए हैं तो जब भी आप कहीं भी उस डेटा का यूज करते हैं तो आपका जो डेटा, अगर फिंगर स्कैनर है, रेटिना है या कुछ फेशियल है, वो आपका मैच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। अगर वो मैच नहीं होता है तो उस केस में आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। फेलियर टू इनरोल, इट इज फेलियर टेक्नोलॉजीज क्या है बेसिकली कि कई बार हम गलत चीजें इनपुट कर देते हैं। जैसे कई बार हमारी जो फिंगर स्कैनिंग है वो मैच नहीं हो पाती है, वॉइस स्कैन नहीं हो पाती, तो ये टू टाइप के फॉल्स मैच। ऑक्यूर व्हेन ए सैंपल इज इनकरेक्ट, जब आपका सैंपल गलत हो जाता है तो वो क्या आएगा, फॉल्स मैच। और सेकंड वन ऑप्शन है फॉल्स नॉन मैच। ऑक्यूर व्हेन द सैंपल इज इनकरेक्ट नॉट मैच टू द ट्रूली मैचिंग टेम्पलेट इन द डेटाबेस, मींस जो डेटाबेस में स्टोर है उससे आपका डेटा मैच नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन, बायोमेट्रिक्स प्रोसेस में आगे है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस। ऑथेंटिकेशन के मींस वेरीफाई करना। बायोमेट्रिक अलाउ ए पर्सन टू आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट बेस्ड ऑन द बायोमेट्रिक डेटा, मतलब जो भी आपका बायोमेट्रिक डेटा स्टोर हुआ उससे वेरीफाई करना कि आप एक प्रॉपर यूजर हैं या नहीं है। वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशंस, बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन इज यूज्ड इन टू वेज टू प्रूव हु आर एंड प्रूव हु आर नॉट, कि कोई है या नहीं है। मींस एक ओरिजिनल बंदा वहां पे है या नहीं है, इसके लिए वेरीफाई करना। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है बेसिकली कि वेरीफाई करना एंड आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये वही बंदा है जिसका आपका डेटा यूज करते हैं। अगेन इसमें दो ऑप्शंस हैं, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब अगर बंदा उससे मैच हो जाता है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव मींस कि अकॉर्डिंग टू डेटाबेस अगर आपकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली मैच नहीं करती है देन इट डेटा से ये नेगेटिव आइडेंटिफिकेशंस। नाउ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज क्या है और किस टाइप की डिवाइसेस इसमें यूज होती हैं। तो फर्स्ट वन अगर आप यूज करें तो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स, जैसे नॉर्मल होती हैं कि आप जैसे कहीं भी बैंक वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं और वो स्कैन होने के बाद या कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आजकल बैंकिंग सेक्टर है, एटीएम मशीनें हैं, वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के रूप में आ गई हैं। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो डेटा को क्या करेगा बेसिकली स्कैन करता है। Then next one is a slab fingerprint scanner. Slab fingerprint scanner is used to capture all 10 fingerprint images. वो क्या यूज करता है बेसिकली आपकी फिंगरप्रिंट की शेप कैसी है, मतलब 10 के 10 जो आपके पास फिंगर स्कैनिंग है उसको मैच करता है। नाउ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस में रेटिना बायोमेट्रिक्स है। रेटिना इज बेसिकली यूज फॉर आईज, कि आपकी आईज की शेप कैसी है उसके लिए क्या यूज करते हैं, रेटिना बायोमेट्रिक्स। एक होता है रेटिना स्कैनर। रेटिना स्कैनर इज यूज फॉर द सिक्योरिटी डिवाइस दैट डिजाइन टू कैप्चर रेटिना सैंपल। अगर रेटिना का सैंपल यूज करना है देन यूजिंग द रेटिना स्कैनर। नेक्स्ट इज द पाम वेन बायोमेट्रिक्स। पाम वेन क्या होता है, जैसे आपकी जो बेसिकली हथेली है, हमारी हथेली के अकॉर्डिंगली जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशंस हार्ट्स के अकॉर्डिंगली वो चीजें किससे यूज होती हैं, पाम वेन से। वॉइस बायोमेट्रिक्स बेसिकली यूज फॉर द वॉइस डिटेक्टर। वॉइस डिटेक्टर मीन्स जो आप अपनी कोई भी एक साउंड यूज करते हैं उस साउंड के अकॉर्डिंगली आपका डेटा मैच होता है, दैट यूजिंग द वॉइस बायोमेट्रिक्स। Next one is the handheld scanner. A handheld scanner is a small manual scanner which is moved over the object to be scanned. कि क्या आपको बेसिकली स्कैन करना है, कौन सा पार्ट आपको स्कैन करना है। इट रिक्वायर टू कीप योर हैंड स्टेडी वाइल स्कैनिंग, मतलब आपके हाथों को इसमें स्ट्रेट करिए और हाथों के अकॉर्डिंगली चीजें को इसमें क्या करता है, हैंडहेल्ड यूज करता है। नेक्स्ट वन इज द बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस में डिजिटल कैमरा है। ए डिजिटल कैमरा कैप्चर फेशियल फोटोग्राफी, मतलब ये किसके लिए यूज होते हैं बेसिकली, फेशियल के लिए। आज के दिन जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे डिजिटल कैमरे का यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक मशीन, बायोमेट्रिक डिवाइस एक्सप्लेन अबाउट द स्टैंड अलोन डिवाइस एंड वर्क व्हेन द कनेक्टेड टू द सिस्टम, मतलब किसके साथ काम करेगी, जब हम मशीन को जो फिंगर स्कैनर है उसको मशीन के साथ अटैच करते हैं। पंचिंग मशीन आती हैं, ये अटेंडेंस के लिए यूज की जाती हैं। फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस डिवाइस, कई बार जैसे जहाँ भी जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे ये डिवाइसेस बेसिकली आज के दिन यूज की जाती है, जिसमें जब भी हम अटेंडेंस सिस्टम यूज करेंगे तो फिंगर स्कैनर का यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड आइरिस स्कैनर,
Integrated iris scanner working on the tablet with Android operating system providing user friendly recognition of user, मतलब यूजर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। तो दैट इज स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ पॉइंट यूज किए इस चैप्टर में जो बायोमेट्रिक्स मशीन से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज द बायोमेट्रिक मशीन, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स मशीन है, हाउ टू वर्किंग एंड हाउ टू ऑथेंटिकेशन ऑल द बायोमेट्रिक मशीन। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट।